प्यारे बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित और अध्याय इसमें एक है बच्चों। अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इस अध्याय को हम आज समझेंगे और इस अध्याय की हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे अच्छे से समझें क्वेश्चन और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी इसे करते रहें। ठीक है, तो चलिए 1.1 करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में हम पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि इसमें देखिए रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिक्त स्थानों को भरिए, खाली स्थानों को भरना है हमने। तो इसमें देखो पहला है पार्ट आपके पास 1,00,000 बराबर खाली स्थान 10,000। यानी 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? जैसे 10,000 रुपए हैं हमारे पास, तो 10,000 कितनी बार हम रखें कि वो 1,00,000 बन जाएं? तो 1,00,000 में असल में 100,000, जब 100,000 होते हैं ना तो वो 1,00,000 बन जाते हैं। अगर हजार हजार के नोट हो हमारे पास और वो 100 नोट हो तो वो 1,00,000 बन जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 10,000, तो अगर हमारे पास 10 बार 10,000 हो तो वो कितने बन जाते हैं? 1,00,000। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों 10। क्या आएगा? 10, 10,000। ठीक है, 10, 10,000 आपके पास जब होंगे तो वो 1,00,000 हो जाते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास बी पार्ट बच्चों, 1,000,000 बराबर 100,000। कितने 100,000 होंगे? 1,000,000। असल में 1,000,000 जो होता है ना बच्चों वो 10,00,000 के बराबर होता है। कितने? 10,00,000 के। और जब ये 100,000 होते हैं ना तो वो 1,00,000, 100,000 मिलके 1,00,000 बना देते हैं। तो अब जब ये 10 और 10 बार जब हमारे पास लाख हो जाएंगे तो वो 1,000,000 हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब पे भी आप देखते हो, जैसे 1,000,000 सब्सक्राइबर हैं तो इसका मतलब उसके 10,00,000 सब्सक्राइबर हैं। 2 मिलियन है तो 20,00,000 हैं। तो इस तरह से होता है। तो इसका आंसर भी आपके पास 10 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 10। 100,000 यानी जब 100,000 10 बार इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 1,000,000 हो जाते हैं। फिर है सी पार्ट आपके पास 1,10,00,000। तो 1 करोड़ में 100,00,000 होते हैं। जब 100,00,000 इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 करोड़ बन जाते हैं वो। तो इसमें भी 100 कब बनेंगे? जब इस 10 को 10 से और गुणा करेंगे तो यहां भी 10 आ जाएगा आपका पास। तो 10, 10,00,000 1 करोड़ होते हैं बच्चों। फिर डी पार्ट है आपके पास। तो डी पार्ट में देखिए क्या है ये, 1 करोड़ बराबर मिलियन। जब 10 मिलियन हो जाते हैं ना, क्योंकि 1 मिलियन में 10,00,000 हैं और 10,00,000 और हो गए। ठीक है, जब 10,00,000 जो है 10 बार आ जाते हैं तो वो 1 मिलियन हो जाते हैं और 10 मिलियन जो होते हैं वो 1 करोड़ हो जाते हैं। तो यहां भी आपका 10 आएगा बच्चों। ठीक है, सभी में सेम आंसर आ रहा है। फिर आपके पास 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होते हैं? तो अभी बताया था मैंने यहाँ पे 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होते हैं? 10,00,000 के बराबर। तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसे कर लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या पूछता है ये। इसमें ये कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी हमारे पास संख्याएं जो हैं शब्दों में दी गई हैं, इनको अंकों में लिखना है और बीच में इनके अल्प विराम भी लगाने हैं। अल्प विराम मतलब कॉमा भी लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हम इधर इनके आंसर लिख देंगे इनके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये पार्ट आपके पास
73,75,307। तो 73,75,000, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 73,00,000 के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने लिखना है 75,000, तो 75 लिख के कॉमा लगाना है, 307, तो यहाँ 307। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 73,75,307। फिर आपके पास बी पार्ट है 9,05,41,9 करोड़ 9,05,00,000 9,05,00,000। तो 5,00,000 के लिए हमें यहाँ पे 0.5 लाना पड़ेगा और यहाँ पे कॉमा 9,05,00,000 आगे 41। अब इसमें हजार कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो कम से कम 10,000 वगैरह इस तरह कुछ होता है, तो उसके लिए 1000 के लिए 2 जीरो लग जाएंगी। और सैकड़े में भी 3 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ 41 है, 41 में 2 ही अक्षर होते हैं, तो 3 बनाने के लिए हमें पहले यहाँ भी एक जीरो लगानी पड़ेगी और 41। ठीक है, तो ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो ये बन गई 9,05,41,। ठीक है, फिर सी पार्ट है आपका 7,52,21,302। 7,52,00,000, तो आप लिखोगे 7,52,21,302। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर है आपके पास डी पार्ट में 58,423,202। अब जब मिलियन में आती है ना संख्या, तो उसमें 3-3 अक्षर के बाद कॉमा लगता है हमेशा। जब लाख, करोड़ में होती है तो पहले 2-2 के बाद लगता है, ठीक है, ये 3 लास्ट में होते हैं। लेकिन जब मिलियन में बात होती है तो 3-3 अक्षर के बाद कॉमा लगता है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है लिखने की। तो इसमें देखेंगे बच्चों 58 मिलियन, तो 58 यहां लिखेंगे, मिलियन, मिलियन के बाद कॉमा 423,000, 423, 400, इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है, 423,000, 202, तो यहां आ जाएगा 202। तो इस तरह से लिखते हैं 58,423,202। जब मिलियन में होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम ये 3-3 अक्षर के बाद कॉमा लगाते हैं। फिर ई पार्ट है 23,30,010। 23,00,000 कॉमा 30,000, 30,010, तो यहाँ पे 0 और 1 0, 10। तो ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है, तो ये आ गया 23,30,010। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में इनके नाम लिखने हैं। भारतीय संख्या पद्धति है तो उसमें संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये 1 होता है, 1 का मतलब इकाई, 10 दहाई, 100 सैकड़ा, 1000 हजार,
10,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो ये आपने पहले टेबल लिखना है। फिर उसके बाद जो भी संख्या, जैसे हमारे पास ए पार्ट में दी गई है ये संख्या, तो हमने ये संख्या यहां लिख ली। अब देखिए इकाई का इसमें 2 है, इकाई का मतलब 1, यहां पे 2 लिख देंगे 1 पे। सैकड़ा, ये दहाई पे 6 है तो 10 पे 6 लिख देंगे। 7 लिख देंगे 100, 5,000, 9 10,000, ठीक है। फिर 5 आ जाएगा लाख के नीचे, 7 आ जाएगा 10 लाख के नीचे, और 8 करोड़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें कॉमा भी लगाते हैं जो इकट्ठे बोल ले जाते हैं। तो जो इंडियन पत्ती होती है ना, भारतीय पत्ती, उसमें पहले 3 अक्षरों को छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अक्षर, फिर कॉमा, फिर 2 अक्षर, फिर कॉमा, फिर ये, इस तरह से, ठीक है। तो अब जो जो कॉमा के बीच में आ रहे हैं ना, तो उनको इकट्ठा बोलना है आपने। तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों, ये देखिए इन तीनों को आपने इकट्ठा बोलना है, 762, और ये कितने हैं, 95,000, ये क्या है, हजार, ठीक है। ये 1000 हजार होता है ना, और ये क्या है, 2, LA क्या था, लाख, और ये अगले 2 क्या है, करोड़, ठीक है, ये वाले। तो अब जब इनका नाम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 8,95,95,762। आया समझ में? तो इसका नाम लिखो। तो इसका नाम आपने क्या लिखा बच्चों, 8,95,95,762, ठीक है। तो इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है। तो बी पार्ट का भी हम नाम लिख लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए बी पार्ट का नाम क्या आएगा बच्चों, बी पार्ट ये है और ये। तो इसमें हम जब भारतीय पत्ती में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 अक्षर के बाद कोमा था, तो यहाँ भी आप 3 के बाद एक कोमा लगा दो, फिर 2 के बाद कोमा लगा दो, फिर आगे। अब ये देखिए पहले में तो सैकड़ा है, दूसरे में हजार है, तीसरे में लाख है, ठीक है। पहले में सैकड़ा है, फिर हजार है, फिर लाख है, फिर अगले में करोड़ आता है। तो हमारे पास तो ये लाख तक ही है, तो इसका नाम आ जाएगा 85,46,283। तो इसका नाम लिखें, तो इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है 85,46,283, ठीक है। क्या है, तो इसमें आपके पास सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में हमारे पास ये दिया गया है संख्या। तो हमने ये लिख लिया है 999900046। तो इसमें भी आपने पहले कॉमे लगाने हैं, पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। तो ये बन जाएगा 9,99,46,। 9,99,46,। आपका आंसर आ गया। फिर आपने ऐसे ही करना है डी पार्ट में। तो डी पार्ट में हमने ये संख्या लिख ली, इसके कोमे लगा दिए, और ये आ जाएगा बच्चों 9,84,32,701। 32,701। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखें क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से लिखें। अब ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का टेबल अलग होता है, ये देखिए। इसमें क्या होता है बच्चों,
1, 10, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। फिर आगे ऐसे ही चलते रहते हैं, ट्रिलियन में जाएगा फिर। तो इस तरह से हिंदी में देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। तो इस तरह से आपने अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करना है बच्चों, तीन तीन, जैसे ये 3 है, इनका नाम इकट्ठा बोलेगा। फिर ये 1000 वाले 3 है, इनका नाम इकट्ठा बोलेगा। फिर मिलियन वाले 3 है, इनका इकट्ठा बोलेगा। बिलियन वालों का इकट्ठा बोलेगा। ठीक है। तो जब भी नाम बोलेंगे तो इसमें 3-3 अक्षर के हमने ग्रुप बनाने होते हैं। ध्यान से समझे बच्चे, क्योंकि समझाने के बाद आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखें। अब इनको, ये संख्या दी है हमारे पास ए पार्ट में, तो इसको यहां देखिए क्या करना है हमने। इधर से लिखना शुरू करेंगे। 2901, यहां पे लिखो 2901। फिर है 218, 218। फिर 7, यहां 7। ठीक है। अब ये देखिए आपके पास मिलियन में क्या आया, 78। ठीक है। 1000 में आया है 121, 121,000। ठीक। और ये 92 आया समझ में। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे बच्चों, 78 मिलियन, इसका नेम लिखेंगे। तो इसका नाम हमने लिख दिया, देखिए 78 मिलियन। ये मिलियन होता है बच्चों, 121,000 है ये, और 92 आ जाएगा। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये 3 अक्षर छोड़ेंगे, एक कोमा लगाएंगे, फिर 3 अक्षर छोड़ेंगे, फिर कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। ठीक। तो ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट में देखिए क्या है संख्या, 74, 52, 28, 3। 74, 52, 28, 3। ठीक है। तो अब वैसे ही हम अब कॉमे लगाएंगे और इसका नाम लिखेंगे। तो कॉमे में देखो 3 अक्षर छोड़ने, यहां कॉमा, फिर 3 छोड़ने, यहां कॉमा। अब ये देखिए, ये सैकड़े का है, ये हजार का है, और ये मिलियन का है। तो 7 मिलियन, क्या आएगा इसका आंसर, 7 मिलियन। नाम लिख दें इसका जल्दी से। तो देखें बच्चों, इसमें बी पार्ट में हमने ये संख्या लिखी, तो इसमें हमने 3-3 अक्षर के बाद कॉमे लगाने हैं जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। तो इसमें आ जाएगा 7 मिलियन 452,283, 452,283। फिर है सी पार्ट में भी हमने वैसे ही 3-3 अक्षर के बाद कॉमे लगा दिए। तो ये आ जाएगा 99,985,102, 102। फिर आपके पास है ये डी पार्ट। डी पार्ट में भी आपने 3-3 अक्षर के बाद कॉमे लगाने हैं। तो ये आ जाएगा 48,49,831, 831। ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 4 ही क्वेश्चन थे हमारे, तो हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आशा है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं। तो बच्चों कल आपका इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, आप इसको कॉपी में कर लेना, चेकिंग भी होगी। तो फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है बच्चों।